रूस यूक्रेन युद्ध में हर बार फेल हुए ट्रंप, पुतिन का गुस्सा भारत पर क्यों उतार रहे? अब किस मुंह से नोबेल मांगेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप साहब की धमकियों से हम नहीं डरते। रूस ने कायदे से, सही तरीके से अमेरिका को समझा दिया है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए 50 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी। इस बयान के 24 घंटे के भीतर रूस ने जवाब दे दिया है और कहा है कि वो किसी भी नई पाबंदी से निपटने को पूरी तरह तैयार है। आपको जो करना है कर लीजिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चीन में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान ट्रंप की धमकी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप की मंशा पर भी सवाल खड़े करते हुए उल्टा पूछ लिया। हम यह समझना चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति किस भावना से प्रेरित होकर ऐसी धमकियां दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के तेवर भी ढीले पड़ गए। यूक्रेन से पहले तो ट्रंप ने यह पूछा, मैं हथियार दूंगा आपको, रूस पर हमला करोगे? अब जब यह खबर लीक हो गई तो ट्रंप के सुर बदल गए, उनके तेवर ढीले पड़ गए। अब वो कह रहे हैं कि मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं मानवता के पक्ष में हूं। ट्रंप साहब कह रहे हैं बात, क्योंकि मैं यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के चलते हो रही मौतों को रोकना चाहता हूं। समझिए, बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, जिनका बयान ये लीक हुआ, जो कहते हुए सुनाई दिए ज़ेलेंस्की को कि मैं हथियार दूंगा, तबाह कर दो मॉस्को को, हमला कर दो। मतलब अब कुल मिलाकर अपनी ही बातों से ट्रंप पलट गए हैं। पलटू राम की तरह वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी बातें खुद कहते हैं और खुद ही पलट जाते हैं। वो दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स दिखाई दे रहे हैं जो बम गिराने के बाद नोबेल शांति पुरस्कार के लिए खुद को सबसे योग्य, सबसे काबिल उम्मीदवार मानते हैं। अपनी ऐसी बातों के लिए एक बार फिर से वो चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने अपनी बातों से एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। यूक्रेन जंग के चैप्टर में ट्रंप हर बार फेल होते दिखाई दे रहे हैं। पुतिन वाला सवाल उनसे संभल नहीं रहा, तो अब दूसरों को हड़काने में लगे हैं। कैसे? वो भी दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर नेटो देशों को सामने कर दिया और बोल दिया कि भारत समेत ब्राजील हो, चाइना हो, उनके ऊपर 100% टैरिफ लग जाएगा अगर रूस से तेल खरीदा, रूस की मदद की। तो ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं? ट्रंप रूस के बहाने चीन, भारत, ब्राजील, ब्रिक्स सब पर क्यों हमला और अटैक कर रहे हैं? और ये कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। और जो ये हृदय परिवर्तन अचानक से हुआ कि मैं मानवता का पक्षधर हूं, मैं मानवता की बात करता हूं, ट्रंप का ये बयान, ये यू टर्न क्या कहता है, इसी को डिकोड करने की, समझने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है। नवभारत टाइम्स पर आप सारी दुनिया देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुद का घर शीशे का बना है और वो दूसरे के घर पर पत्थर मारने पर तुले हुए हैं। जी हां, ये वक्त फिल्म का डायलॉग जो कि सदाबहार राजकुमार ने अपनी फिल्म में सुनाया था और उन्होंने कहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। उनको ये डर रखना चाहिए अपने ऊपर कि अगर आप दूसरों के घर पर पत्थर फेंकोगे तो आपके घर खुद के शीशे के हैं तो आप पर भी हमला हो सकता है और आपके शीशे का महल, शीशे का घर तहस नहस हो सकता है, ढह सकता है। तो जस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा व्हाइट हाउस में लौटने के एक दिन के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की कसम खाई थी। आज 177 दिन बाद भी उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। यूक्रेन पर रूसी हमले को शुरू हुए 3 साल 4 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और दोनों के बीच जंग लगातार जारी है। शांति समझौते की कहीं से भी कोई उम्मीद की किरण दिखाई नहीं दे रही। बार बार शांति समझौते फेल होते जा रहे हैं। ट्रंप अब दूसरे देशों पर दोष मढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सितंबर की शुरुआत तक, यानी 50 दिनों के अंदर यूक्रेन के खिलाफ अपना युद्ध बंद नहीं किया तो भारत चीन से लेकर ब्राजील तक, ब्राजील से लेकर भारत तक, सबके ऊपर, यानी रूस के जो बिजनेस पार्टनर है, व्यापारिक साझेदार देश हैं, उन पर 100% तक टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब तक जंग रोकने में ट्रंप नाकाम साबित हुए हैं। नोबेल का सपना देख रहे हैं। बार बार ये बात निकलकर सामने आ रही है ट्रंप साहब की तरफ से कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। ट्रंप ने इजराइल ईरान के युद्ध को रुकवा दिया। ट्रंप ने गाजा में संघर्ष विराम की राह पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया और इसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
ट्रंप की तरफ से यूक्रेन और रूस के युद्ध में संघर्ष विराम के लिए उनकी तरफ से पहल कोशिश की जा रही है। खुद नोबेल पुरस्कार की चाह रख रहे हैं, लेकिन एक दशक पहले अपनी राजनीतिक उड़ान के बाद से ही लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन की तारीफ खूब की। वो रूसी राष्ट्रपति को एक मजबूत नेता बताते रहे और दावा करते रहे कि पुतिन अक्सर मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कहते हैं, लेकिन उन्हीं ट्रंप ने सोमवार को नेटो के रास्ते यूक्रेन के लिए नए हथियार भेजने की घोषणा की और रूस के पार्टनर देशों पर टैरिफ की धमकियां दी। इसके साथ ही पुतिन के साथ ट्रंप का ब्रोमांस एक निचले स्तर पर पहुंच गया है और हो सकता है कि ये और भी नीचे चला जाए, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और रूस के रिश्ते बेहद तल्ख हो चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो पुतिन से निराश हो गए हैं और वो यूक्रेन पर इस तरह हमला करते रहे मानो नेताओं की टेलीफोन बातचीत का कोई मतलब ही नहीं। आपको बता दें कि ट्रंप पुतिन से फोन पर बातचीत करते रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे, उनको कहते रहे कि भाई आप यूक्रेन के ऊपर हमला मत कीजिए, लेकिन ट्रंप का यही दुख जो है अब वो खुलकर सामने आया कि मैं पुतिन से बात करता हूं, बम मत फेंकिए। जब मेरी उनसे बात होती है तो और ज्यादा तेज हमले यूक्रेन के ऊपर कर देते हैं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो हत्यारे हैं, यानी ट्रंप एक तरह से हत्यारा कह भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो हत्यारे हैं, लेकिन वो एक सख्त आदमी है, ये सालों से साबित हो चुका है। उन्होंने कई लोगों को बेवकूफ बनाया है। अमेरिका के विदेश विभाग की बात करेंगे, जिस पर रूस पर पूर्व पॉलिसी मेकर यानी रूस पर स्टडी करते हैं, वो जानकार रहने वाले अमेरिका के हैं। उन्होंने ट्रंप की इस कंफ्यूजन को लेकर, ट्रंप आगे क्या करने जा रहे हैं उसको लेकर कहा है कि ट्रंप ने यह वादा किया था कि वो पुतिन को बातचीत की मेज पर ला सकते हैं और वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा टैरिफ की धमकी उनकी हताशा दिखाती है, उनकी निराशा दिखाती है, वो ऐसा करने में नाकाम रहे, शांति नहीं स्थापित कर पाए यूक्रेन और रशिया के बीच। लेकिन ये एक्सपर्ट कहते हैं कि मैं इसे एक बड़े नीतिगत बदलाव के रूप में नहीं देखते, क्योंकि उनका ये कहना है कि ट्रंप का अब इस तरह की टैरिफ की धमकी देना कोई एक बड़ा बदलाव नहीं है, बड़ा यू टर्न नहीं है, क्योंकि ट्रंप का इतिहास जो है, ट्रंप की जो बार बार पलटू आम की छवि है, वो भली भांति इसको जानते हैं। वो अमेरिका के रहने वाले हैं, रूस को लेकर वो लगातार स्टडी करते हैं, रूस के स्टैंड को वो समझते हैं, क्योंकि पुतिन तो सालों से राष्ट्रपति हैं और अभी भले ही दोबारा ट्रंप राष्ट्रपति बने हों, पहले साल में सेकंड राउंड में चल रहे हों, लेकिन वो अच्छी तरह से समझते हैं ट्रंप को और वो जानते हैं कि ट्रंप किस तरह की बात करने वाले हैं। इस बीच कुछ डिटेल आपको भी ये देना चाहेंगे कि ज़ेलेंस्की को, याद कीजिए, ज़ेलेंस्की को खुलेआम जलील किया गया था ट्रंप की तरफ से, किस तरह से अपने घर पर बुलाकर बेइज्जत किया गया था, वो जानकारी देते हैं। वो तारीख थी, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 28 फरवरी 2025, जब अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ पूरी दुनिया को उस समय ट्रंप ने चौंका दिया था। उन्होंने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने डांटा था। ज़ेलेंस्की को याद दिलाया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के शासनकाल में जो आपको अरबों डॉलर के हथियार मिले हैं, उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको हमारा ऋण मानना चाहिए, हमारे पैरों में गिर जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनकी मंशा यही थी। इतना ही नहीं, इसके बाद ट्रंप ने कुछ समय के लिए यूक्रेन को भेजी जाने वाली सैन्य और खुफिया सहायता पर भी रोक लगा दी। ट्रंप राष्ट्रपति और बिजनेसमैन हैं, अपनी इन चेहरे पर कोई फर्क वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी फैसले वो राष्ट्रपति के तौर पर ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बिजनेसमैन, कोई सीईओ किसी कंपनी का, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष बना हुआ है। वो खुद को मंझा हुआ डील मेकर मानते हैं और उनकी इसी भ्रम को 6 महीने से पुतिन बार बार तोड़ रहे हैं और लगता नहीं कि पुतिन का तोड़ ट्रंप के पास है। ट्रंप के सहयोगी सीनेटर लिंडसे ग्रैहम, जिन्होंने रूस पर नए कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए दबाव डाला है, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर आकर कहा कि 6 महीने से राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को मेज पर बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके उलट हमले बढ़े हैं, हमले कम नहीं हुए हैं। पुतिन ट्रंप को कमतर दिखा रहे हैं, उनकी औकात याद दिला रहे हैं। खास बात यह भी है कि अमेरिकी सरकार के भीतर से मिल रही कड़ी चेतावनियों के बावजूद ट्रंप ने बार बार पुतिन पर भरोसा करने की इच्छा दिखाई। स्टालिन के बाद रूस में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता पुतिन की राजनीति को फॉलो करने वालों के लिए इस बात की कभी ज्यादा संभावना नहीं थी कि वो यूक्रेन पर समझौता स्वीकार करेंगे या फिर पश्चिमी देशों के साथ एक मेज पर बैठकर काम करेंगे। किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी, ट्रंप को उम्मीद थी। पुतिन ने सोवियत संघ के पतन के साथ रूस के प्रभाव के खत्म होने को एक ऐतिहासिक आपदा बताया है और इस विचार को खारिज कर दिया है कि यूक्रेन की अपनी ऐतिहासिक पहचान है, वो यूक्रेन को रूस का ही हिस्सा समझते हैं,
वो कहते हैं जो मनाएगा वो करेंगे। ये एक्सपर्ट कहते हैं कि रूस द्वारा युद्ध के मैदान में छोटी लेकिन लगातार बढ़त हासिल कर रहे हैं नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को लाने के साथ ही, क्योंकि किम जोंग भी मदद कर रहे हैं, उत्तर कोरिया भी मदद कर रहा है और पुतिन ने अपने पूरे देश को युद्ध में झोंक दिया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन का मानना है कि यूक्रेन पीछे हटता जाएगा और पश्चिमी देशों का स्टैंड धीरे धीरे कमजोर होगा और वो इस जंग को अपनी मेरिट पर जीतेंगे। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। एक रिटायर्ड अमेरिकी रियर एडमिरल की बात भी आपको बताते हैं। उन्होंने नीति सहयोगी मार्क मॉन्टोगरी उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि पुतिन उस चीज में विश्वास करते थे जैसे टैको, यानी ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, यानी ट्रम्प डरकर पीछे हट जाते हैं। इस रूप में ट्रंप को जाना जाता है और पुतिन इस बात को भली भांति जानते समझते थे। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में एक सीनियर रिसर्चर मॉन्टगोमरी ने कहा है कि पुतिन ने सोचा कि वो इसे हर बार सीमा तक ले जा सकते हैं और उन्हें पता चला कि वो गलत थे। मुझे नहीं लगता कि ये तब तक रुकेगा जब तक पुतिन को हथियारों और आर्थिक चोट का ऐसा दर्द महसूस नहीं होता जिसे वो सहन नहीं कर सकते। यानी जब तक पुतिन ना चाहे तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा, ट्रंप चाहे कुछ भी कर ले। चीन ने भी इस 100% की धमकी को जो नाटो देशों की तरफ से दी गई है समझा दिया है कायदे से। भारत तो पहले से ही बताता आया है, हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हमारे लिए अपना देश पहले। अमेरिका को जो करना है कर ले, नाटो देशों को जो करना है वो कर लो, अपने हिसाब से बाकी देश काम करते हैं तो सही है। लेकिन अगर भारत अपने देशवासियों का हित पहले देखता है तो गलत हो जाता है। वैसे देखते हैं कि ये यूक्रेन और रूस का युद्ध कहाँ तक जाता है और ये जो ललक है, ये जो लालच है नोबेल पुरस्कार लेने का ट्रंप का, ये पूरा होता है नहीं होता है। क्योंकि दो नेताओं की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से और नेता क्या मौलाना मुनीर की तरफ से ये डिमांड की गई कि भाई उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। ये युद्ध किस तरफ जाता हुआ देखते हैं आप। ट्रंप क्या नाटो के कंधे पर बंदूक रखकर भारत समेत चाइना को डराना चाह रहे हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट जब आते हैं उनको हम पढ़ते हैं तो हमें एक आइडिया मिलता है कि हम जिस तरह से खबर दिखा रहे हैं उस पर आपका क्या वर्जन है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या नज़रिया है, और उस हिसाब से हम आगे की वीडियोज़ में उसे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आपके कमेंट को भी शामिल करेंगे। फिलहाल आज इस वीडियो को आपने देखा, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।